नाजरीन, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स जारी है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स में मौजूद है। मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंद ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं और अमन व अमान की दुआएं मांग रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। मुनज़्ज़म मैं बता दें कि ख्वाजा का 807वां उर्स है और यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर ज़ायरीन जो है पहुँच रहे हैं और अपनी अकीदतों का नजराना पेश करें। आप हमारे पीछे उस मकाम को देख सकते हैं जिसे कायड़ विश्राम स्थली कहा जाता है और यहाँ पर आप देखिए कि जो है 1.25 लाख से जायद जो है ख्वाजा के आशिकान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपनी अकीदतों का नजराना लेकर पहुँचे। आप देखिए कि एक रूपरवर मंजर दिखाई दे रहा कि बसों का इंतजाम है और चारों तरफ आप एक छोटा तरह जो है जब आप हरम शरीफ जाते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि लोगों को कैंप लगे रहते हैं और वहाँ पे लोग आते हैं। उसी तरह से एक छोटा सा नज़ारा यहाँ पर अजमेर के कायड़ में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ लोग जो है सिर्फ ख्वाजा के आशिकान यहाँ पर पहुंचे और बड़ा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है दरगाह के असिस्टेंट नाज़िम जो है डॉक्टर आदिल मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि आदिल साहब किस तरह का खास इंतजाम किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर से हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ज़ायरीन के लिए 150 बीघा ज़मीन के ऊपर रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। उसके साथ जो है उससे तकरीबन 80 बीघा और 65 बीघा ज़मीन पे उनकी बसों को लगाया गया। अब तक जो फिलवक्त देखा जाए तो 1500 से ज़ायद बसें यहाँ पर आ चुकी है और 5 से ज़ायद स्पेशल ट्रेनें अजमेर पहुँच चुकी है। यहाँ पर आप जो इंतज़ाम की बात करते हैं तो ज़ायरीन के लिए 60 बाई 120 के तकरीबन 11 शामियाने लगाए गए हैं। एक डॉर्मेट्री यहाँ पर है जिसमें एक वक्त में 1500 से ज़ायरीन ज़्यादा रुक सकते हैं। और ये जो आप मंजर देख रहे हैं, हम पुरानी तस्वीरें जो अपने बुजुर्गों की देखते हैं 1950 या 60 के दौर की, जहां अरफात के मैदान में खेमे लगा करते थे, उस तरह के तकरीबन 1500 खेमे अब तक यहां लग चुके हैं जिसमें फैमिलीज के साथ ज़ायरीन रहते हैं। आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो हमारी बसें हैं ये 1500 बसें यहाँ पहुंच चुकी है। दरगाह कमेटी की जगह है। और इसके अलावा अगर आप हमारे बाई जानिब देखेंगे यहाँ पे 65 बाई 400 के एक मस्जिद का आर्जी इंतजाम किया गया है। डोम शामियाने के अंदर व्हाइट कारपेट के साथ इस मस्जिद को बनाया गया है जहाँ पर एक वक्त में तकरीबन 5000 लोग सफ़ों के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। नीचे आप देखिए हमारे शेड्स बने हुए हैं। इस तरह के हमारे पास 2 शेड मौजूद हैं जिसके अंदर 1500 से ज़ायद ज़ायरीन यहाँ पे एक वक्त ठहर सकते हैं और 5 हमने 60 बाई 120 के कारपेट भी बनाए हैं फ्लोर वाले जिसके ऊपर ज़ायरीन अपने पक्के शामियाने के साथ रहते हैं। पानी के इंतजाम की बात करें तो यहाँ पर खास तौर से 11 PSP लगाए गए हैं और 40 से ज़्यादा पानी की टंकियाँ रखी गई जिससे जिस तरह से आपने पानी के इंतजाम की बात की, देखिए कि सफाई, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग आए, उनकी सफाई और हेल्थ को लेकर क्या इंतजाम किया गया? इस सफाई की अगर बात की जाए तो दरगाह कमेटी की जानिब से और जिला इंतजामिया के ताउन से यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। 75 से ज़ायद एक जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो यहाँ काम करें। उसके बाद खास तौर से वॉलेंट्री की बात करते हैं तो सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं जो 100 से ज़्यादा बंदे हैं जो झाड़ू पोंछा और कर्ची सब लेके यहाँ पे सफाई में लगे हुए हैं और यहाँ हर इलाके के अंदर बेमाकुल इंतजाम किया जाए। और जहाँ तक जो बात की जाए सफाई की, उस डंपिंग की, तो यहाँ पे उसके 2 पॉइंट बनाए गए हैं। कचरे को पॉइंट से कलेक्ट करके डंपिंग यार्ड पे रखा जाता है, वहाँ से फिर JCB से कलेक्ट करके वहाँ रखते हैं और वहाँ से फिर शहर के बाद जो पॉइंट है वहाँ पे हर वक्त डंपर के जरिए कचरे को बाहर फेंका जाता है। और पानी की जहाँ तक आप बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 3 लाख लीटर की टंकी जो है दरगाह कमेटी के ताउन से इस बार बनाई गई और पहली मरतबा उर्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। NFDCFC ने यहाँ पर हमें ताउन किया था और इस टंकी के जरिए ज़ायरीन काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर नहाने के लिए 72 हौजियाँ हैं, 364 टॉयलेट्स हैं। इसके अलावा आरजी टॉयलेट्स की बात करें हम यहाँ पे तो अजमेर विकास प्राधिकरण की जानिब से 200 से ज़ायद टॉयलेट यहाँ पे बनाए गए हैं जिसके अंदर कोशिश की जाती है कि ज़ायरीन को सहूलत पूरी तरह दिया जाए। तमाम इंतजाम के साथ अगर हम मुल्क और बैरून मुल्क के ख्वाजा के आशिकान की बात करें तो हमें देखते हैं कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कितने मुल्कों के लोगों की अब तक यहाँ पर जो है आमद हो चुकी है? क्योंकि अलग अलग पार्टियों की बात करें तो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी अकीदतों का नजराना पेश कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का वक्त हर शख्स चाहता है कि ख्वाजा उनसे राजी हो जाए और उनकी उसमें जीत हो जाए। तो यहाँ पर बात करें तो मुल्क और बैरून मुल्क से आने वालों लोगों को किस तरह से जो इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। यहाँ पे जो भी इंसान आता है अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश करता है, अकीदत के फूल पेश करता है और यही है कि अल्लाह इनके तुफैल में हमें सिराते मुस्तकीम अदा करे। और जहाँ तक हमारे मेहमानों की बात की जाए, हमारे यहाँ चाहे हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर का मेहमान आएगा वो भी मेहमान है और 50,000 किलोमीटर की मुसाफिर से करेगा वो भी हमारा मेहमान है, उसकी कोई हद नहीं। मगर ख़ासतौर से अगर बात करते हैं जो सूफ़ी कल्चर, सूफ़ी ट्रेडिशन और सूफ़ी स्टडीज़ के ऊपर जो फोकस करते हैं, ईरान की बात करें, इराक की बात करें या टर्की की बात करें, रशिया की बात करें, स्कॉलर्स का
जो दिलचस्पी यहाँ के रिचुअल्स को लेके है, यहाँ के ट्रेडिशंस को लेके हैं, उसको वो ज़ाती तौर पे देखने के लिए और अपने कैमरे में कैद करने के लिए आते हैं। दरगाह में आप जाके देख सकते हैं कि हमारे नए स्कॉलर्स की जो नस्ल है, जो नौजवानों की नस्ल है, वो खास तौर से उनको फिजिकली महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि आज भी दरगाह शरीफ के इंतजाम की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मोरूसी अमला जो अकबर बादशाह के ज़माने में कायम किया गया था, उसमें एक पूरा महफिल का आदाब किया जाता है। सज्जादा नशीन वहाँ रहते हैं, फर्राश रहता है, वहाँ पे चौबदार रहता है, रकाबदार रहता है, फातिहा खां रहता है, सलामती खां रहता है, चौकी अव्वल कव्वाल रहती है, दोयम रहती है। तो ये जो मशालची रहता है, थीप रहता है, रवायत आज भी देखने को हमें मिलती है। यहाँ पे मुनज़्ज़ा आपने देखा कि डॉक्टर आदिल साहब ने बताया कि तमाम चीजें और इंतजाम के जो यहाँ पे किए गए। यहाँ पर रजाकारों की बात करें, सुन्नी दावत के साथ साथ यहाँ पर जमीयत उलमा ने भी अपना काम लगा। और कल जिस तरह से 3 लोगों की यहाँ पे मौत हुई, उनको यहाँ से एम्बुलेंस के साथ भेजा गया, तो जमीयत उलमा ने अपना जो इंतजाम किया और जिन लोगों को यहाँ पे इंतकाल हुआ उनको घर भेजा गया, उन पर बातचीत करने के लिए मौलाना शब्बीर साहब मौजूद। शब्बीर साहब, क्या इंतजाम किया गया? जमीयत उलमा का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मखलूक की खिदमत करना रहा है। तो इस साल भी हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 807वें उर्स मुबारक के मौके पर भी जमीयत उलमा के जो है कारकुन यहाँ खिदमत के लिए पहुँचे हुए हैं और अपनी एम्बुलेंस की खिदमत भी दे रहे हैं और मेडिकल कैंप भी लगा रखा है। और डॉक्टर जो है हमारे 6-6, 7-7 डॉक्टर रोज़ाना आ रहे हैं और मरीज़ों को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 6000 के करीब मरीज़ जो है उनको दवा दे चुके हैं। जिन लोगों 3 लोगों का इंतकाल हुआ उनको भेजने के लिए क्या इंतजाम किया? हमने एम्बुलेंस का इंतजाम किया है। उनका जो है कुछ खर्चा उन्होंने अपना खुद उठाया और आधा खर्चा जमीयत उलमा ने उनको देकर भेजा है और वो अपने मकाम पर अभी पहुंच चुके हैं। मुनज़्ज़म बताया कि जो है 3 लोग जो कल इंतकाल हुआ, जिसमें एक खातून थी और जो है 2 मर्द का इंतकाल हुआ। 2 का ताल्लुक जो है बलरामपुर से था और एक का ताल्लुक गोंडा से था और उनको जो है मैयत को यहाँ से उनके घरों को जो है भेजा जा चुका है। मुनज़्ज़म जी बिल्कुल मेहताब, और ये भी बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी जो है वहाँ पर चादर चढ़ाने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट्स? हाँ, यकीनी तौर पर जो है ये चादरों के जो है यहाँ पे पेश करने का सिलसिला मुनज़्ज़ा जारी है। राहुल गांधी भी जो है अभी थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँचेंगे, उनकी चादर को भी पेश किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की और जो है वज़ीर दाखिला की चादर भी जो पेश की जा चुकी है। दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं उनकी भी चादर पेश की जाएगी। मध्य प्रदेश जो है सीनियर कांग्रेस लीडर अजीज़ कुरैशी की बात करें तो उनकी चादर भी जो यहाँ पे कल पेश की गई। और तमाम लोग जो है, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि वो अपनी अकीदतों का नजराना ख्वाजा के आस्थाने पर पेश करे। और ख्वाजा जो गरीब नवाज कहलाते हैं, वहाँ पर जो लोग आते हैं वो हैरान परेशान आते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि जब उनकी दरगाह शरीफ के कैंपस में दाखिल होते हैं और उनकी नज़र ख्वाजा के जो है आस्थाने पर पड़ती है तो उनकी जो परेशानियाँ, जो मुश्किलात होती हैं वो काफिर हो जाती हैं। वो रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए अपनी ख्वाहिशों को, अपनी तमाम चीज़ों को जो है समेट कर यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि ये आस्थाना ही ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो आता है वो अपनी मुरादों को लेकर जाता है। जी बिल्कुल मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।